पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है। पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है। हम सभी मानव परिवार का यही ध्यान है, ऐसा ही ख्याल है, ऐसी ही सोच है कि हम इंसान जब तक कर्ता नहीं बनेंगे, करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, करेंगे नहीं, तो जीवन संभव कैसे है। ये विचार धारणाएं इतनी गहनता से हमारे मानव समाज में फैली हुई है और इससे हम सभी पूरी तरह से ग्रसित हैं। किस भावना से ग्रसित हैं? वो भावना है कर्ता होने की। मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करता हूं तो मेरा घर चलता है, मैं करता हूं तो मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, घर द्वार, रिश्ते नाते इत्यादि मेरे करने से ही संभव है। अगर मैं नहीं करूं तो परिवार संभव नहीं, मैं नहीं करूं तो बच्चे संभव नहीं, मैं नहीं करूं तो रिश्तेदार संभव नहीं। ये मान्यताएं हकीकत बन चुकी है, सच्चाई बन चुकी है। हम सभी इंसानों को यही लगता है, ये सच है, ये सत्य है, ये हकीकत है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम जी नहीं सकते। हम इंसान हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं करता ही हूं, मैं नहीं करूंगा तो कुछ भी संभव नहीं। और आम तौर पे आप ऐसा ही संसार को देखते हैं। हम सभी ऐसा ही बोध में भी लाते हैं। अगर मैं बिजनेस नहीं करूं, मैं पढ़ाई नहीं करूं, मैं मेहनत नहीं करूं, तो जीवन कहाँ संभव है। और ये विचार धारणाएं करने की, कर्ता की, मैं के होने की आपकी नहीं है, पूरे मानव परिवार की, पूरे मानव सभ्यता की। लाखों लाखों सालों से ये मानसिकताएं, ये विचारधाराएं बताई गई हैं, समझाई गई हैं, करवाई गई हैं,
करी जा रही हैं। हम कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा ख्याल भी नहीं आ सकता कि मैं करता नहीं हूं। ये तो संभव ही नहीं। ये लीक से हट की बात है, सभ्यता से हट के बात है। क्योंकि हमको जो समाज दिख रहा है, जो मैं समाज में देख रहा हूं, वो मुझे दृढ़ विश्वास कराता है, मुझे पल पल एहसास कराता है, वो मुझे पल पल जिम्मेदारी का ध्यान दिलाता है कि पूरी दुनिया के हर मानव सुबह से उठ करके शाम तक करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो ये कैसे मेरे मन में बात भी आ सकती है, विचार भी आ सकता है, ध्यान भी आ सकता है न करने की, न होने की। हम सभी के मन में जो एक कर्ता का भाव है, करने का भाव है, अगर इसके अंतर्गत आप जाते हैं और विवेचना करते हैं, तो मूलभूत जो कारण है कि मुझे करने का, कर्ता भाव का, वो इसकी वजह से है कि मुझे पहले ये भाव हो गया है कि मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है। ये सबसे बड़ा हम मानव इंसानों का मन में दृढ़ता से बात बैठ गई है कि मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ अन्य होना है। अभी जो भी मैं हूं, जिस परिस्थिति में हूं, जिस कंडीशन में हूं, वो पूर्ण नहीं है, वो पूर्णता नहीं है, वो प्राप्ति नहीं है। जो भी है, इससे मुझे अन्यथा कुछ और, अब कुछ और की परिभाषा हर मानव की अलग अलग हो गई है। हम विचार करें तो कहीं ना कहीं मेरे अंतर्गत ध्यान मग्न में ये बातें बैठी हुई हैं कि मुझे कुछ होना है, कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है। और ये मन की स्थिति ही कर्ता का भाव, अहंकार का भाव, करने का भाव जोड़ देती है। और ये शरीर, इंसान, मानव कर्ता के लिए, करने के लिए दौड़ भाग की जिंदगी जी रहा है। अंतोगत्वा आप विचार करेंगे तो यही पाएंगे, हम सभी के अंतर्गत मनोस्थिति में कहीं न कहीं ये बात पूर्णतया बैठी हुई है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, वो पूर्ण नहीं है, वो सफल नहीं है, वो पूर्णता नहीं है। इसको पूरा किया जा सकता है, इसको अच्छा बनाया जा सकता है,
आमतौर पर समानतः मानुष की जो अवस्थाएं हैं कि मुझे धन और चाहिए, मुझे धनी बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा वाला बनना है। जिसके पास पैसे हो जाते हैं उसे लगता है कि मुझे स्वस्थ बनना है, मुझे बलवान बनना है, मुझे ताकतवर बनना है, मैं शरीर को और तंदुरुस्त बनाना चाहता हूँ। नाना प्रकार के मनुष्य यहाँ पे हैं और हर मनुष्य की अपनी मनोस्थिति है। कोई है कि सुंदर बनना चाहता है, कोई है यशवान बनना चाहता है, कोई उसका नाम ले, कोई पद यशवियां पाना चाहता है, कोई कुछ बन के किसी को दिखाना चाहता है कि मैं दिखा दूं कि मैं कौन हूं, मैं मंत्री हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, मैं धनवान हूं। कुछ और बन के मुझे दिखाना है कि मैं अलग से हूं, मैं समानतः आम सभी मानव की तरह नहीं। कहीं ना कहीं अंदर, हम इंसानों के अंदर इतना जटिलता के साथ समाया हुआ है कि किसी को दिखाना है। किसी को क्या, अर्थात समाज को, अर्थात अपने आप को। हम अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा लगने के लिए, और मेरा अच्छा लगना बना कहां से है? समाज को देखकर। समाज में मैंने कुछ लोगों को देखा, धनी है तो मुझे धनवान होना है। समाज में मैंने कुछ लोगों को देखा, बड़े स्वस्थ शरीर वाले हैं तो मुझे स्वस्थ शरीर वाला बनना है। समाज में मैंने कुछ लोगों का देखा, बड़े यश पदवी वाले हैं, मुझे यश पदवी बनना है चाहिए। मुझे समाज में देखा, लोग धार्मिक हैं, मुझे धार्मिक होना है। समाज में मैंने देखा लोग नैतिक हैं, मुझे नैतिक होना है। समाज में देखा लोग मुक्ति की प्राप्ति चाह रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाह रहे हैं, मन की शांति चाह रहे हैं। तो जो आज मैं अपनी नजर में बनना चाहता हूं, या दूसरों को दिखाने के लिए, या दूसरों को देख के, और ये हम सभी मानव की अवस्था यही है, बनने की, कुछ अलग होने की। कर्ता करने की। नहीं करूंगा तो बन नहीं सकता। तो ये ख्वाहिशें आ गई कि मुझे नैतिक होना है, मुझे पुण्यात्मा होना है, मुझे अच्छा होना है। और फिर इसके ऊपर एक और ध्यान आया कि अब मुझे इसको करना पड़ेगा। करके अगर मैं करूंगा तो धनवान बन जाऊंगा, बलवान बन जाऊंगा, यशवान बन जाऊंगा, धार्मिकता को प्राप्त कर लूंगा, मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा। ये दूसरी अवस्था हमारी आई। पहली अवस्था कि बनने की चेष्टा, दिखाने की चेष्टा,
होने की चेष्टा। अब ये चेष्टा आ गई होने की, बनने की, दिखाने की, तो दूसरी अवस्था आती है करने की। जब तक मैं करूंगा नहीं, कैसे मुझे यश मिलेगा, पुण्यात्मा बनूंगा, धार्मिक बनूंगा, नैतिक बनूंगा, पद वाला बनूंगा, प्रतिष्ठा वाला बनूंगा, सम्मान वाला बनूंगा। तो मुझे करना पड़ेगा। करने का भाव, कर्ता का भाव, मैं का भाव, अहंकार का भाव सत्यापित जीवन में हो जाता है। और संत महात्मा हमें बार बार यही समझाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तू क्यों अहंकार कर रहा है? अहंकार से हासिल क्या होगा? ये प्रश्न मेरे जीवन में खड़ा नहीं होता। अपने आप को दिखा करके, समाज को दिखा करके मैं हासिल क्या करना चाहता हूं? मान लीजिए आपकी इच्छा है धन कमाने की, धन कमा के दिखाने की। धन कमा भी लिए, कमा के लोगों को दिखा दिए, हासिल क्या हुआ? प्राप्ति क्या हुआ? उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि करने की प्रवृत्ति तो आ गई, तो कब तक करते रहोगे? कहां रुकोगे? कोई मंजिल है? आदमी विचार ही नहीं करता। पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से जंगलों में, पहाड़ों में, अन्य अन्य स्थानों पे जीव, जंतु, पेड़, पौधे के रूप में जीवन है, जीवन कैसे चल रहा है? नाना प्रकार के जीव जंतुओं का उदाहरण हमारे सामने है। जिस ऊर्जा से, जिस सत्य से ये जीवन संचालित हो रहा है, स्वतः उसी ऊर्जा से, स्वतः इसी मूलभूत तत्व से सभी का, जीव जंतु का, पशु का, पौधों का, मनुष्य का जीवन संचालित हो रहा है। पहाड़ों में, कंदराओं में छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, चिड़ी, कौन उनको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, घर दे रहा है? जीवन का उमंग है, जीवन का उत्साह है, जीवन का तरंग है। गीत गाते हैं, मुस्कुराते हैं, सुनहरे सुनहरे सुगंध फैलाते हैं, मोहन मनमोहक आवाज, मधुर आवाज, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे
किए चले जा रहे हैं, बिना कर्ता के भाव के, बिना करने के भाव के, बिना कुछ होने के भाव से, और मात्र इंसानों ने होने का भाव पैदा कर दिया है। और यही कारण है कि इंसान आज जीवन जी ही नहीं रहा है, जीवन समझा ही नहीं कि जीवन है क्या। कभी हम विचार करते ही नहीं, कभी रुक के हमने सोचा नहीं कि जीवन कह किसको रहा हूं। करने मात्र को जीवन कहते हैं, शरीर मिलने मात्र को जीवन कहते हैं। जीवन है क्या? क्योंकि यह हम इंसानों की आज जो अवस्था है, जिस स्थिति में आज मानव परिवार खड़ा है, डर की परिस्थिति में, भय की परिस्थिति में, शंका की परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में, ये स्थितियां, ये मनोस्थितियां, ये सिचुएशन संसार के अन्य प्राणियों में उतनी नहीं है जितनी आज मानव रूपी प्राणी के पास है। क्योंकि संसार के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी पूर्णतया न होने के भाव से जीवन जीते हैं, न बनने के भाव से जीवन जीते हैं, न दिखाने के भाव से जीवन जीते हैं, न करने के भाव से जीवन जीते हैं। लेकिन हम इंसान हैं केवल कि इन जीवन को, शरीर को, अपने आप को कुछ बना के, कुछ हो के, कुछ अन्यता, कुछ प्राप्ति करके दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और अंतोगत्वा आज हम मानव परिवार की स्थिति क्या है? जीवन दुखी है, जीवन अशांत है, मन परेशान है, चिंतित है, दुखी है, रो रहे हैं, डर है, भय है। जबकि ख्याल तो यही था इंसानों का, अगर मैं करूंगा, करने की चेष्टा रहेगी तो जीवन सुखद होगा, लाभदायक होगा, आरामदायक होगा, सुकून वाला होगा, शांति वाला होगा। अब विचार कर लीजिए कि क्या हमारा आज जीवन डर युक्त है, भय युक्त है, मन शांत है? परिकल्पना करिए, सोचिए, विचार करिए कि जो धारणाएं बना के, मान्यताओं को मान के आपने होने को, कुछ बनने को, कुछ दिखाने को, कुछ हासिल करने को, जो आपने किया, क्या हुआ या नहीं, होगा या नहीं? आज हमारे हजारों सालों का इतिहास गवाह है। सामान्यतः हम सभी मानव परिवार के जो ऐसा भाव रखते हैं,
ऐसा ख्याल रखते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ बन जाऊंगा, कुछ दिखा दूंगा, कुछ हो जाऊंगा, लेकिन परिणाम करने का जो सोचा गया था वो तो नहीं हुआ। सामान्यतः आज मानव की स्थिति ऐसी है, इंसान दुखी है, इंसान परेशान है, इंसान डर में है, भय में है, आशा तृष्णा में है, मन की बेचैनी में है। क्या हमने जो करने का कर्ता भाव लाया था कि मैं करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, नाना प्रकार के कार्य करूंगा, क्या इसलिए करूंगा, यही मेरा ध्येय था कि जीवन में दुख रहे, तकलीफ रहे, परेशानी रहे, चंचलता रहे, क्या यही मेरा ध्यान था, क्या यही मेरा ध्येय था? हम अपने जीवन के कार्यों का मूल्यांकन करते ही नहीं। चलिए मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि मुझे कर्ता बनना है, मैं करूंगा तो ये प्राप्त कर लूंगा। तो क्या करने से जीवन शांत हुआ? क्या करने से जीवन का दुख मिटा? क्या करने से डर का भाव खत्म हुआ? क्या डर करने से शांति, सुकून, सबर, आनंद मिला या नहीं? तो एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा मानव सोचता है, अभी मैं किया तो नहीं मिला, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे और करना चाहिए था। तो और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, व्यवस्था करता है। अब उसके मन में ऐसी बातें बैठ गई हैं कि अगर मेरा जीवन शांत नहीं हो रहा है, सुकून नहीं हो रहा है, सहनशील नहीं हो रहा है, विनम्र नहीं हो रहा है, तो मैं करने में कुछ कमी है मेरी, मैं पूरी तरह से कर नहीं पा रहा हूं। फिर अपने आप को और तल्लीनता से लगा देता है, मुझे और मेहनत करना है। ये ऐसी भ्रांतियां मन में हो गई हैं कि अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं तो मेरे करने में कमी है, मैं सही ढंग से कर नहीं पाया। ये एक ऐसी आज मानव की स्थिति हो गई है कि वो अपने असफलताओं को भी समझ नहीं पा रहा। क्या आज तक का मानव परिवार का इतिहास देख लीजिए, करने से किसी का जीवन शांत हुआ है, सहज हुआ है, सरल हुआ है, मुक्त हुआ है या नहीं? लेकिन आज हमारे मन की स्थिति हो गई है, पहले तो मैं हूं का भाव बन गया, दूसरी कि मुझे कुछ बनना है, कुछ दिखाना है, डर भय भय होना है, और इसके लिए तीसरी अवस्था बन गई इंसान की कि अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं सुबह से शाम तक लोगों को देख करके पूछ करके ABCD सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहा हूं, भागते भागते भागते, कभी रुकता भी हूं, पीछे मुड़ के देखता हूं, तो स्थिति वही की है।
मन बेचैन है, मन अशांत है, जीवन में दुख है, जीवन में डर है, जीवन में भय है। कभी कभी एहसास होता भी है इंसान को। फिर इंसान अपने आप को सांत्वना देता है, कहता है अभी मेरी करने में कमी है, मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। फिर जोर से लग जाओ, फिर तल्लीनता से लग जाओ, करते करते करते। फिर कभी देखता है जीवन को, इतना करने के बावजूद भी जीवन वैसे का वैसे खड़ा रहता है। वही अशांत, वही बेचैन, वही दुख। अब आदत ये हो गई है इंसानों की कि अब वो सिर्फ करना ही जान गया है। अब वो मूल्यांकन भी नहीं करता कि अगर मैं करने का भाव जिस दिन से प्रारंभ किया हूं, उस दिन मेरे शरीर की क्या अवस्था थी, जीवन की क्या अवस्था थी, कितना गम था, कितना खुशी था। और साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जीवन के समस्त साल को करने में लगाने के बाद भी मैं आज उसी अवस्था पे खड़ा हूं जहां करने का भाव मेरा पैदा हुआ था, जहां बनने का भाव पैदा हुआ था। न मैं कुछ बन पाऊंगा, न कुछ बन पाया, न मैं कुछ कर पाऊंगा, न मैं कुछ कर पाया। और पूरा जीवन दौड़ते 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 दौड़ते, इसको जीवन कहते हैं। इसी को आज मानव परिवार ने जीवन समझ लिया है कि शरीर मिल गया, करने लगो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, जब तक ये शरीर समाप्त नहीं हो जाता। और इसी दौड़ को हम जीवन मानते हैं। परिभाषा ही अलग अलग हो जाती है। यहां तो वाणी हमको समझा रही है, जिस धन दौलत की खातिर मानव दौड़ लगाता है, वह धन स्वयं ही दौड़ा आता है। अर्थात आप आज जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, जो मन की स्थिति है, डर की स्थिति है, भाव की स्थिति है, सुकून की अवस्था है, करने के बाद और इसमें हलचल ही हो गया। मन और बेचैन हो गया, मन और अशांत हो गया। आप दौड़ोगे, आप करोगे तो थकोगे, परेशान होगे, बेचैन होगे। कि सोचिए, सुकून होगा, शांत होगा। एक बुद्ध के जीवन की कहानी आती है, दास को बहुत प्रीतिकर लगती है। बुद्ध जंगल से कहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। गांव के बीच बीच में दूरी का फासला बहुत ज्यादा था। चलते चलते बुद्ध और बुद्ध के साथ उनका साथी आनंद चले जा रहे थे। बुद्ध को अचानक प्यास लगती है। बुद्ध कहते हैं, आनंद मुझे प्यास लगी है। अभी हम लोग आते समय एक पानी के झरने से गुजरे थे। अब यहां से जो अगला गांव है वो काफी दूर मुझे दिख रहा है, और जो नदी जो अब अभी हम क्रॉस करके आए हैं वो पास में ही है। मैं यहाँ विश्राम करता हूँ, तुम जाओ पानी को ले आओ, ताकि
पानी पी के फिर हम यहां से आगे को प्रस्थान। आनंद ने कहा, ठीक है, आप यहीं विराजिए। अभी मैं पानी लेके आता हूं। तो कहानी बताती है कि आनंद पानी लेने के लिए चला गया। आनंद के जाते ही, आनंद जैसे ही नदी के पास पहुंचने वाला था, देखा दूसरे दिशा से कुछ घुड़सवार चले आ रहे हैं और वो तेजी से दौड़े जा रहे हैं। वो तो किनारे रोड के खड़ा हो गया, घुड़सवार चले गए। और घुड़सवार के जाते ही वो 2 कदम आगे नदी पे पहुंचा और तो देखा कि पानी तो पूरा बिल्कुल गंदा है, क्योंकि सारे घुड़सवार घोड़े उसी नदी में दौड़ते हुए नदी को क्रॉस करके गए हैं। तो घोड़ों के पांव से नदी की सारी मिट्टी ऊपर आ गई है और पानी गंदा है, दिख रहा है। ये अवस्था को देख करके आनंद को लगा कि ये तो बहुत गंदा पानी हो गया है, मैं इसे कैसे साफ करूं। उसके अंदर गया तो और पानी गंदा हो गया। तो वापस चला आता है बुद्ध के पास। बुद्ध पूछते हैं, पानी लेके आ गए? तो आनंद जवाब देता है कि पानी पीने लायक नहीं था। वहां से कुछ ही पहले घुड़सवार निकले थे और नदी का पानी गंदा हो गया है, हम पी नहीं सकते हैं। मैंने प्रयास भी किया उसके अंदर जा करके कि पानी को सही कर दूं, लेकिन पानी तो गंदा ही था। बुद्ध ने कहा, तू फिर से जा, क्योंकि दूसरा गांव बहुत दूर है। तू नदी के किनारे बैठ जाना, कुछ करना मत, पानी साफ हो जाएगा तो लेके आ जाना। कहते हैं आनंद दोबारा गया और वो नदी के किनारे बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद वो देखा कि नदी का पानी स्वतः ही पीने लायक स्वच्छ हो गया है। कुछ समय लगा, कुछ उपरांत लगा और फिर वो पानी लेके आ गया। तो कहानी यह कहती है, बुद्ध ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे ही हम जीवन में कुछ भी करने का, बनने का, होने का प्रयत्न मात्र भी करते हैं, सोचने के मात्र से ही जीवन अस्त व्यस्त दुख ग्रस्त हो जाता है। मात्र सोचने से, मात्र विचार करने से जो जीवन में पवित्रता थी, है, रहेगी,
जो जीवन में शांति सुकून था, है, रहेगा, मात्र विचलित हो जाता है, मात्र खंडित हो जाता है। केवल मेरे मन में ये ख्याल आ जाता है, ये सोच भर जाता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, और फिर आदमी करने लगता है, दौड़ने लगता है। इससे केवल और केवल जीवन दुखमय, डरमय, अशांत, व्याकुलता महसूस होने लगती है। लेकिन हम इंसान इस बात को, अपने जीवन के इस रहस्य को एक बार हम विचार ही नहीं करते। कभी मन में ख्याल ही नहीं आता न कर्ता बनने का, न कुछ होने का। संतों का सदा सदा से यही जोर रहा कि इंसान के जीवन में जिस दिन मात्र एक ख्याल भी आ जाता है, ना मुझे कुछ बनना है, ना मुझे कुछ करना है, ना मुझे कुछ होना है, क्योंकि ये मात्र मेरा ख्याल है कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, कुछ बन जाऊंगा, कुछ करना चाहता हूं, कुछ कर लूंगा। सच्चाई तो यह है कि आप न कर्ता हो सकते हो, न कर्ता हो, न कर्ता बन पाओगे। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ये सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर, ऊर्जा शक्ति, यही सबका आधार है, यही सबका करता है, यही सबका पालन है, यही सबका पोषण है। मैं तो मात्र ऐसा बस मानता हूं। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। ये सत्य निराकार परमात्मा जो अंग संग में, कण कण में, रोम रोम में, हर जगह, हर में, हर इसमें जो ये सत्य निराकार उपलब्ध है, इसी के ही निराकार साकार तुही। ये सत्य निराकार का ही साकार रूप में, शरीर के रूप में, संसार के रूप में, प्रकृति के रूप में, ये सारे ही सत्य रूपी ऊर्जा, निराकार रूपी सोर्स ऑफ एनर्जी के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न हिस्से हैं, विभिन्न पार्ट हैं। आप दास कई बार विचार करता है, सोचता है, हम इंसान ऐसा क्यों नहीं सोच पाते, ऐसा क्यों नहीं देख पाते कि मैं, कई बार आपके जीवन में ऐसा बोध भी होता है, आपको लगता है कि मैं करता नहीं हूं, फिर भी हम माने जा रहे हैं, हम ढोए जा रहे हैं कि नहीं, मैं करता हूं। आप कई बार अपने जीवन में बोध करते हैं कि आपने क्या सोचा था,
और हुआ क्या? इतिहास गवाह है, अक्सर मानव के साथ वही घटनाएं घटती हैं। मानव का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसने सोचा नहीं था, जैसा उसने किया नहीं था, जैसा वो करना नहीं चाहता है। कभी ऐसी परिस्थिति घटनाएं भी आती हैं कि आदमी के सोचा हुआ किया हुआ हो जाता है। इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन अक्सर मेरे जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप पाते हैं कि हम सोचते तो कुछ थे, करते तो कुछ थे, चाहते तो कुछ थे, होता कुछ और है। ये बात को प्राणिक प्रामाणिकता देता है, प्रामाणिकता देता है, प्रमाण देता है कि आप जीवन के कर्ता नहीं हो, आप जीवन के निर्माता नहीं हो, आप जीवन के विधाता नहीं हो। लेकिन मैं अपने इस जीवन का, इस शरीर का, ऐसा मान्यता है मेरी कि मैं निर्माता मानता हूं, मैं कर्ता मानता हूं, मैं होना मानता हूं, मैं बनाने वाला मानता हूं। और ये मान्यता हर पल, हर क्षण खंडित होती है। फिर भी हम इंसान अपनी मान्यताओं को मजबूती दिए चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि मैं सांस लेता हूं। आप विचार करिए, आप सांस लेते हैं कि श्वास स्वतः चल रही हैं। आपके जीवन का अंग अंग का निर्माता खुद को मानते हैं कि मैं रोटी खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, पानी पीता हूँ, तो मेरा शरीर बना हुआ है, मेरा शरीर है। क्या आप शरीर को बना सकते थे? क्या रोटी, कपड़ा, मकान, दूध शरीर बना सकता है? हम खाना रख दें, पानी रख दें, दूध रख दें, क्या शरीर बन जाएगा? आपके करने से क्या होता है आपके शरीर में? आपका अंग अंग, एक नाखून, एक बाल, एक आंख, एक खून, एक एनर्जी आपके किए से होती है। आप अपना एक नाखून तो बना नहीं सकते, एक बाल तो बना नहीं सकते। किस बात का मैं करता हूं का हवाला हम दिए चले जाते हैं। किस बात का? एक दास या संत महात्मा अक्सर कहा करते हैं, इंसान या संसार कहीं मिथ्या है, झूठा है, धोखा है, इंसान निद्रा में है, इंसान मूर्छित अवस्था में है, इंसान सोया हुआ है, कुछ भी सोचे चला जा रहा है, कुछ भी किए चला जा रहा है, कुछ भी माने चला जा रहा है। और इसका अंतोगत्वा, अगर कोई बच्चा या आदमी बेहोशी में है, होश में नहीं, मूर्छित है, निद्रा में है, तो उसके द्वारा कोई भी गतिविधि किया गया उसके जीवन के लिए दुख का कारण बनता है। और आज यही, इसी का प्रमाण हम मानव परिवार हैं। इतनी
गतिविधियां, इतना क्रियाकलाप, इतना मेहनत, भाग दौड़ जिंदगी भर लगा देते हैं, और अंतोगत्वा प्राप्त क्या हुआ? मन की बेचैनी, अशांति, दुख, कष्ट, तकलीफें, असंतुष्टि, कमी, कि अभी मैं ये नहीं बन पाया, अभी। इतिहास गवाह है कि कोई ये नहीं कह पाया आज तक कि जो मैं बनना चाहा था बन गया, जैसा जीवन चाहा था मैं जी लिया, जैसा जीवन में बनाना चाहता था बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की कहानी है। जब वो मरने वाले थे तो उनके सगे संबंधी पत्रकार उनसे पूछते, आपने तो अपने जीवन में इतने सारे गीत लिखे, जीवन आपका धन्य होगा, जीवन आपका पूर्ण होगा। ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ ने अपने जीवन में 6000 के आसपास गीत लिखे थे। तो आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का अंतिम शब्द क्या रहा? इन सभी के प्रश्नों का उत्तर, जो मैं लिखना चाहता था, जो मैं गाना चाहता था, उसका तो अभी सुर ताल ही बैठा पाया हूं। अब वो अवस्था लय बन पाई है कि जहां से मैं गा सकता था, जहां से मैं लिख सकता था, जो मैं चाहता था अभी नहीं कर पाया। किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, सिकंदर का उठा के देख लीजिए, चाहता था पूरा राज, पूरा सम्राट, पूरा दुनिया को मैं जीत लूं। जीत पाया? हिटलर का नाम ले लीजिए, चंगेज खां का नाम ले लीजिए, तैमूर का नाम ले लीजिए। पूरे जिंदगी भाग दौड़ करने के बाद क्या प्राप्ति हुई? क्या जीवन सरल हुआ? जीवन शांत हुआ? जीवन सुकून हुआ? नहीं। तो दास के कहने का भाव यही है कि हम जो ये अज्ञानता, बस इसी को संत महात्मा अज्ञानता कहते हैं। मूर्छित अवस्था में, अज्ञान में जो भी गतिविधियां इंसान करता है, जिसको कर्ता मान लेता है, यही दुख का कारण है। ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, कि पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, कि नैतिक कर रहा है कि अनैतिक कर रहा है, कि धार्मिक कर रहा है कि अधार्मिक कर रहा है, इससे कोई भी लेना देना नहीं। मात्र जीवन दुख में है, असंतुष्टि में है, बेचैनी में है, जो करता है। ऐसे इसकी मान्यता है कि मैं कर रहा हूं। ये मान्यता केवल कि मैं करता हूं ही मैं दुखी हूं का प्रमाण है। मैं करता हूं अर्थात मैं दुखी हूं। पिताजी अक्सर कहा करते थे, पूरे धर्म शास्त्रों का सार क्या है? कर्ता।
6 शास्त्र 8 पुराण में बात मिली है दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। तो जिसको मैं दुख और सुख देने या करने की बात करते हैं, मात्र ऐसा ख्याल आ जाना कि मैं करता हूं, इसका परिणाम है कि मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं बेचैन हूं। ये नहीं कि आप करते क्या हो, ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। ये शरीर है, स्वतः संचालित हो रहा है, स्वतः श्वास चल रही है, स्वतः खाना पच रहा है, स्वतः ब्लड बन रहा है, स्वतः जीवन चल रहा है, स्वतः आंखें देख रही हैं, स्वतः कान सुन रहे हैं, स्वतः त्वचा महसूस कर रही है, स्वतः पांचों ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। और इस स्वतः अर्थात प्रकृति की नियमताबद्ध, प्रकृति अर्थात परमात्मा ईश्वर में मेरा मैं कर्ता बनते ही मैं मेरा दुखी हो जाना होता। ये प्रमाण है कि आप देख लीजिए, अगर आपके अनुभव में कभी ध्यान में आए कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अशांत हूं, मैं अनकंफर्टेबल हूं, इन सब का कारण है केवल कि आप ऐसा ख्याल करते हैं कि मैं करता हूं। और ये ख्याल ही कि मैं करता हूं, दूसरा ख्याल बन गया कि मैं असंतुष्ट हूं, मैं दुखी हूं। आप क्यों करने गए? क्योंकि आपने सबसे पहले ये मान लिया कि मैं क्यों करता हूं कि मेरे पास नहीं है। आप दुखी हैं, सबसे पहले मान लिए कि मैं दुखी हूं, और आप कोशिश करने लगे इसको सुख में बदलने के लिए, कोशिश करने लगे इसको सही करने के लिए। करने से बात और बिगड़ जाती है। अंततः जो माने थे, जो महसूस किए थे कि जीवन दुखी था, वो दुखी का दुखी ही रहता है। जीवन में अशांति थी, जीवन अशांत का अशांति रहता है, क्योंकि आप केवल मानते हो कि मैं करता हूं। हकीकत में आप करते हो ही नहीं, ना आप कर सकते हो। अरे आप हो कौन? झूठा मैं माने हो, झूठा करना माने हो। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। हम सभी का करना ये सत्य निराकार के होने मात्र से है। ये मेरी मान्यता है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि मैं करता हूं। जब ये मान्यता ही झूठी है, अज्ञान में है, अबोध में है, तो ये माना है कि मैं जीवन पूरा नहीं है, ये माना हो कि मुझे कुछ और बनना है, ये मैं माना हो कि मुझे किसी को और दिखाना है, ये माना हो कि मैं हूं, ये माना हो कि मैं करता हूं। ना आप कुछ करते हो, न कर सकते हो। आप हो कौन? आपका वजूद क्या है? आप किसको परिभाषित करते हो? कभी विचार करिए, पाइए, आप हैं कौन? आपका स्वरूप क्या है? आपका रूप क्या है? क्या करते हैं आप? आप कुछ हैं ही नहीं, तो कुछ करेंगे क्या? कुछ कर सकते हैं?
पूरे शरीर को आप मानते हैं, शरीर स्वतः चल रहा है, ना आपने शरीर को बनाया, ना आपसे पूछा गया। क्या आपसे पूछ के आपको शरीर दिया गया? ना आपसे को पूछ के आपसे शरीर आपको मिला है। शरीर अन्यथा आपको मिल गया है, शरीर अन्यथा आपसे चला जाएगा। आप क्या करेंगे? आप हो कौन? हो भी कि नहीं? किस बात का अभिमान है कि मैं करता हूं? कभी विचार करके देखो कि मैं कौन हूं और क्या करता है। क्या तुम हाथ हो? क्या तुम पैर हो? क्या हो तुम? शरीर हो? क्या हो तुम? मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, विकास हो, क्या हो? अज्ञानता में किया गया हर कर्म जीवन को दुखमय बनाता है। और आज पूरा मेरे मानव परिवार का अधिकांशतः जीवन दुखमय और अशांतिमय है। और अशांति में होने का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता किसका? मैं हूं, मुझे कुछ बनना है, मैं करता हूं। तो सबसे पहले बोध आया कि मैं हूं, फिर ध्यान आया कि मैं पूरा नहीं हूं, मुझे कुछ और बनना है, मुझे कुछ और चाहिए। पहली बात तो पहली सीढ़ी ही अज्ञान की हो गई कि मैं हूं। पता भी नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं, कहां हूं, किसको मैं कह रहा हूं। और इस अज्ञानता के बेस पे दूसरा मैंने मान्यता माना, यार मुझे कुछ होना है, मुझे धार्मिक होना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे धनवान होना है, मुझे पुण्यात्मा होना है, मुझे सेवादार बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे पुण्यात्मा बनना है, मुझे ए बी सी डी। एक झूठी मान्यता से एक दूसरी मान्यता बनाई। अब ऐसा जब मान्यता मैंने बना ली तो मुझे लगा मैं अब इसको पूरा कर सकता हूं, कि मेरे पास है नहीं, अब मैं करके, मेरे पास धन नहीं, मैं करके धन लाऊंगा, धर्म लाऊंगा, आत्मा लाऊंगा, पुण्यात्मा बन जाऊंगा, मोक्ष लाऊंगा, मुक्ति लाऊंगा करने से। एक न भूला, दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार, नामी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। एक भूल हो, एक झूठ हो तो न समझाया जाए। संत महात्मा पूरे संसार को ही कहते हैं मिथ्या। संसार को मिथ्या कहने का मतलब कि जो मेरी अज्ञानता है, मैं कुछ ऐसा मानता हूं, वो मेरी मान्यता है। संसार जैसा है वैसा मैं नहीं मानता हूं। जो सामने सत्य है वो मुझे नहीं दिखाई देता। मैं अपनी झूठी मान्यताओं से, अज्ञान से, अंधकार से, भूलेपन से कुछ भी माने जा रहा हूं, कुछ भी कहे जा रहा हूं, कुछ भी किए जा रहा हूं, कुछ भी चले जा रहा हूं, कुछ भी बोले जा रहा हूं। इससे सत्य को, परमात्मा को, निराकार को, प्रकृति को कोई अंतर नहीं। ये निराकार के, सत्य परमात्मा के ये विभिन्न रूप हैं। आकार, निराकार, प्राकृतिक, संसार, ब्रह्मांड इत्यादि सभी कुछ इसी के रूप हैं। तो इसी की मर्जी से चलते हैं, इसी की मर्जी से होते हैं। तो सारा संसार ये सत्य निराकार में है।
संसार में अनगिनत जीव जंतु प्राणी हैं। इन अनगिनत जीव जंतुओं में, प्राणियों में, जीव में, ग्रहों में सिर्फ एक मनुष्य, जीव जंतु, विचार करिए कि अपने के करने से पलता है, और इस यूनिवर्स में अनंत प्रकार के जीव जंतु हैं, वो तो बिना किए ही पल रहे हैं, बिना जिम्मेदारी के, बिना बनावट के, बिना समस्या के। एक फूल है, खुशबू दे रहा है, जीवन में कोई संघर्ष नहीं। चिड़िया है, चहचहा रही है, मोर है, नाच रहा है, पपीहा है, पीहू पीहू कर रहा है। केवल इन लाखों लाखों संसार की जीव जंतुओं में केवल इंसान ऐसा प्राणी क्यों है, क्यों मानता है कि मुझे ही करना पड़ेगा तो जीवन चलेगा, अन्यथा जीवन संभव ही नहीं। लाखों जीव जंतु पेड़ों में, पहाड़ों में, जंगलों में, वीरानों में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में, कौन उनको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, जीवन दे रहा है, जीवंत दे रहा है? अगर हम इस संसार के सभी प्राणियों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, ये अशांत नहीं है, मन से परेशान नहीं है, मन से दुखी नहीं है, मन से कुछ बनना नहीं चाहते। एक फूल है तो फूल है, अब फूल को कुछ भी दूसरा बनना नहीं। जैसी प्रकृति की रचना है, फूल वैसा है। फूल में न कुछ कमी है, न ज्यादा है, न कम है। फूल में कांटे हैं, तना है, पेड़ है, पत्तियां है, सब कुछ है। जितना होना चाहिए था फूल के लिए, फूल को सुगंध देने के लिए, मधु देने के लिए, उतना पर्याप्त है। प्रकृति ने पर्याप्त बनाया ही है। संसार में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव संपूर्ण है, पूर्णता है। जैसा होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, उतना है। न तनिक भर कम है, न तनिक भर ज्यादा है। ये पूरा मेरा ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे, जिस परिस्थिति पे, जिस सिचुएशन पे, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए था, आज है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है, चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगा रहा है। पूरी इक्वेशन बैठी हुई है, ना कोई कम है, ना कोई ज्यादा है, ना कोई नीचे है, ना कोई भारी है, ना किसी को कुछ होना है। सब कुछ सुव्यवस्थित, संपूर्ण। ये निराकार संपूर्ण है, पूरा है, इसीलिए इसको परमात्मा कहते हैं। और ये सत्य है, तो सत्य के द्वारा उत्पन्न हर चीज, हर वस्तु में सत्य है। सत्य संपूर्ण है, तो सत्य से निकला हुआ हर चीज संपूर्ण ही है। सत्य से बने हुई हर वस्तु में पूर्ण है। इसी सत्य निराकार से सभी जीव जंतुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, सजीव निर्जीव हैं। ये पूरा है, इसका हर कार्य पूरा है। हम मानव केवल एक अलग एक्सेप्शन नहीं हो सकते, उपवाद नहीं हो सकते। हमने ऐसा मान रखा है कि मुझे करना है, मैं करता हूं, मैं धरता हूं जीवन का। हकीकत बिल्कुल अलग है। ना आप करते हो, ना आप कर सकते हो। जो ये सत्य निराकार करता है,
करेगा और इसके करने को मैं अपना मान जाता हूं। निराकार का दिया हुआ शरीर, परमात्मा का दिया हुआ शरीर, इसको मैं अपना मान बैठता हूं। मेरा शरीर है, मैं हूं। ये सबसे बड़ी जीवन की अशांति, असंतोष का प्रारंभ होता है। जैसे ही मैं परमात्मा निराकार युक्त इस शरीर को मैं अपना होने का दावा करता हूं कि मैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा तन है, ये मैं करता हूं, जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। अब तू करता है तो तू दुखी है, तू सुखी है। संत महात्मा, यही कारण है कि हम इंसानों को यही प्रयास रखते हैं कि इंसान इस बात को, इस सच्चाई को समझ जाए, बोध में आ जाए कि पूर्णतः संसार इसी प्राकृतिक निराकार के रूप में संचालित हो रही है, होती रहेगी। जब इस संसार के लाखों लाखों जीव जंतुओं का पालन पोषण इत्यादि स्वतः प्रकृति के अनुसार हो रहा है, तो मानव अपवाद नहीं हो सकता है, मानव भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी प्रकृतिक से हम भी निर्मित हैं। ये प्रकृतिक, ये सत्य ने हम सभी को बनाया है। हम सब इसी से बने हुए हैं। तो प्रकृति अर्थात परमात्मा, सत्य, निराकार, तो सत्य के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, निराकार के द्वारा किया गया, के द्वारा हुआ, अर्थात प्रकृति से बना हर जीव जंतु मानव पूरा है, संपूर्ण है। जितना होना चाहिए था उतना ही है। तो आपका जीवन जैसा होना था वैसा ही है। इससे अन्यथा न होना था न हो सकता है। और ये प्राकृतिक नित्य प्रति हर पल हर क्षण आपको बना रही है। जैसा होना चाहिए था वैसा हमेशा रखती है आपको। दिन प्रतिदिन बनाती है, रूपती है, निखारती है, संवारती है। प्रकृति पानी के रूप में, हवा के रूप में, भोजन के रूप में, मन के रूप में, ये सब प्रकृति के ही रूप हैं, निराकार के ही रूप हैं। इसमें मैं कहाँ आ गया, इसमें कर्ता कहाँ आ गया। शरीर का रोम रोम, अंग अंग, ये प्राकृतिक, ये निराकार सजा रहा है, संवार रहा है, बना रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है। पातालों में खाना देना इसकी जिम्मेदारी है। ये है हर जगह मौजूद सत्य निराकार परमात्मा, सबको पाल रहा है, पोस रहा है, जीवन दे रहा है, मरण दे रहा है, प्रक्रिया कर रहा है, नित्य परिवर्तन कर रहा है। हर रोम रोम में, हर कण
इसी का रूप है, हर परिवर्तन इसी का रूप है। आपके शरीर में, अंग अंग में, हर समय, हर पल, हर सेल को परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप करते हो? अपने किसी एक सेल को भी आप बनाते हो, बिगाड़ते हो, कंट्रोल कर सकते हो? अपने शरीर के, कहते हैं, हजारों लाखों छोटे छोटे कोशिकाओं से मेरा शरीर निर्मित है, और हर समय, हर पल, हर क्षण मेरे शरीर की एक एक कोशिकाएं, एक एक सेल परिवर्तन हो रहा है, नया रूप ले रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, बन रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेरे मेरे पूरे शरीर का एक एक रोम, एक एक सेल 7 से 8 साल के बाद बदल जाता है, पुराना एक भी सेल नहीं रहता। किसको मैं कह रहा हूं कि मैं बचपन में था, बचपन में कोई और था, जवानी में था, जवानी में कोई और था। ये हमारी मान्यता सबसे बड़ी भूल है कि मैं शरीर हूं, मैं सारा शरीर हूं। आपका बचपन का भी शरीर है, 10 साल का शरीर है, 20 साल का, 30 का, 40, 50 का। कौन सा शरीर आपका है? किसको आप अपना कहते हैं? कौन आप हैं? क्या आपका रूप है? माँ के गर्भ में आप थे, आपका रूप क्या था? गर्भ के निकलने पे कैसा रूप था? 1 साल का कैसा रूप था? 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का? अगर आपके जीवन का हर दिन का फोटोग्राफ आपके सामने रख दिया जाए, तो किसको आप कह रहे हैं कि मैं हूं? क्या है आपका रूप? आप किसको मैं कह रहे हैं? तो उसी दिन आपको बोध होता है कि मैं शरीर तो नहीं हो सकता हूं। अगर मैं शरीर होता, अगर बच्चा वाला शरीर होता, तो बड़ा कैसे बन पाता? बड़ा वाला हूं तो बच्चा कैसे था? लेकिन आप ध्यान करेंगे तो आप हर शरीर में थे, आप हर शरीर में मौजूद रहे हो, तभी तो आप जान पाते हो कि मेरा बचपन का शरीर, मेरा 10 साल का शरीर, मेरा 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। आप शरीर नहीं हो, लेकिन आप शरीर में हो, शरीर के अंग अंग में हो, शरीर के रोम रोम में हो। आप पूरे शरीर के साथ परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। आप अपरिवर्तनीय हो। आप पूरे बचपन से मां के गर्भ से लेकर के अब तक के जो शरीर का हर रूप रहा, हर रूप में आप थे, लेकिन हर रूप में हम, हर शरीर से आप अलग थे। आप मात्र केवल वही शरीर नहीं थे, आपका रूप, आकार क्या है? कौन है? कौन, किसको बोध हो रहा है कि मैं बचपन में था, जवानी में हूं? क्या वो करता था, करता है, जिसको मैं मानते हो? क्या वो करता है? करते तो तुम शरीर से हो। हमें लगता है कि मेरा हाथ फूट रहा है, पाय काम कर रहा है, आंखें देख रही हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं धंधा कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। बताइए, कौन करता है? मैं करता हूं या शरीर करता है? शरीर आप हो या नहीं? तो आप जैसे ही विचार करना शुरू करते हो, मनन करना शुरू करते हो, तो सत्य का बोध, सच्चाई की समझ आती है। तो पता चलता है ये तो मेरा झूठा ही माना हुआ है,
पहले झूठा मैं माना कि मैं शरीर हूं, फिर पता चला तो मैं तो शरीर हूं ही नहीं। किस शरीर को मैं अपना कह रहा हूं? फिर मैं कहता हूं कि मैं करता हूं। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम करता कैसे हो? किससे करते हो? हाथ से, पैर से, नाक से, मुख से? क्या ये तुम हो? क्या तुम हाथ हो? हाथ से काम करते हो तो क्या तुम हाथी हो? अगर हाथ आपका काट के हटा दिया गया, क्या आप हो? आप किसको कह रहे हो कि मैं करता हूं? दास को एक कहानी याद आ रही है। एक कहानी है कि एक सम्राट अपने रथ पे सवार होकर के एक ऋषि के दरबार में पहुंचे और ऋषि से कहे कि मुझे पता करना है कि मैं कौन हूं। यह अध्यात्म की बातें मुझे जाननी है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मबोध, स्वयं का बोध, परमात्मा का बोध होता है। तो मैं क्या हूं? मैं कहां हूं? मैं कैसा हूं? मुझे जानना है। मुझे बोध कराइए। ऋषि ने कहा, यह आपका रथ है? राजा ने कहा, ये मेरा रथ है। तो ऋषि ने कहा, यही आपका रथ है? तो कहा, बिल्कुल। ठीक है, आप रथ को जानते हैं, पहचानते हैं? कहा, हाँ जी, यही मेरा रथ है। तो ठीक है, रथ से घोड़ों को अलग कर लिया गया। फिर ऋषि ने पूछा, ये घोड़े क्या रथ हैं? राजा ने कहा, नहीं, ये घोड़े हैं, ये रथ नहीं है। ठीक है, रथ का पहिया अलग कर लिए गए। राज ऋषि ने पूछा, ये पहिया क्या रथ है? राजा ने कहा, नहीं, ये पहिया है, ये रथ तो नहीं है। रथ के अंग अंग अलग कर लिए गए, लकड़ी अलग कर लिए गए, पुर्जे अलग करे। हर बात पे राजा से पूछा गया, रथ यही है? रथ यही है? और अन्यथा कुछ नहीं बचा। तो ऋषि ने पूछा कि रथ क्या है? रथ रथ कोई अलग से वस्तु है? रथ कोई अन्यथा चीज था? रथ सभी का जोड़ है, अर्थात सब कुछ ही रथ है। घोड़ा भी रथ था, पहिया भी रथ था, लकड़ियां भी रथ थी, पुर्जे भी रथ थे। पूरे का एक योग, एक पूरे का संपूर्ण ही रथ है। अर्थात रथ संपूर्ण का नाम है, पूरे का नाम है, जो पूरा है। रथ अर्थात घोड़ा भी रथ है, पहिया भी रथ है। जब सब एक साथ है तो रथ है, संपूर्ण रथ है। इसी प्रकार से आप भी अलग नहीं हैं। कोई ऐसा आपका आंख, हाथ, नाक, पैर, त्वचा, क्या पूछता जाऊं आप हैं? तो अन्यथा आप कुछ है नहीं। हकीकत में आपका रूप कुछ नहीं है और हकीकत में संपूर्ण आपका रूप है, पूरा आपका रूप है। आप किससे बने हैं? पानी से। पानी आपका रूप है। आप किससे बने हैं? धरती से। आपका शरीर का निर्माण धरती से हुआ है, क्योंकि धरती से
दावल दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाते हो धरती से, धरती भी आपका रूप है। हवा, पानी, जीव, ये सारे आपके ही रूप हैं। अलग अलग मैं इसको पानी कहता हूं, धरती कहता हूं, हवा कहता हूं, जीव कहता हूं, आकाश कहता हूं, लेकिन सबको मैं नहीं कहता। लेकिन कहीं ये पूरा जुड़ा हुआ है, जैसे रथ के साथ पूरा जुड़ाव, हर वस्तुओं को जुड़ा रथ सा समझने के लिए, इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे हवा जीव जंतु पेड़ पौधे सब संपूर्ण के साथ जुड़े हुए हैं। इस संपूर्ण का जुड़ाव ही मैं हूं। दातार कृपा करे हम ऐसे सत्य के बोध को प्राप्त करें और अपने जीवन के रहस्य को समझें। मैं करता नहीं हूं, न मैं कर सकता हूं, न मैं बन सकता हूं। मैं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, सत्य हूं, निराकार हूं, परमात्मा हूं, प्राकृतिक हूं। ऐसे का बोध ही जीवन का बोध है।